अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक अपने ईमेल आईडी में अप्रूव करवाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप गिटहब का ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जिसमें आपको ढेरों ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और आपको चाहिए गिटहब का स्टूडेंट बेनिफिट्स, उसके लिए मेरा एक पेड सर्विस है। आपको ब्राउजर ओपन करना है और जाकर सर्च करना है सैलरी गाइड। इसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर मेरा वेबसाइट। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप फिर यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल डिजिटल प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक वेरिफिकेशन सर्विस। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो अपने ईमेल आईडी में अपने नेम से स्टूडेंट डेवलपर पैक एक्टिव करवा सकते हैं इस सर्विस को बाय करके। अब देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से हमें गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक अपने ईमेल आईडी में अप्रूव करवाना है अगर हम स्टूडेंट है तो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना एक ब्राउजर ओपन करेंगे और जाकर सर्च करेंगे गिटहब। कुछ इस तरीके से आपको इस लिंक में आना है। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन अप अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, अपना यूज़र नेम, अपना रीजन यानी कि अपना कंट्री और फिर यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन। इसके बाद अपना यूज़र नेम फिल करोगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन। तो कुछ इस तरीके से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको गिटहब का प्रोफाइल सेटअप करना है वेरिफिकेशन अप्लाई करने से पहले। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोफाइल। फिर आपको अपना यहाँ से नेम वगैरह सारा चीज़ फिल कर लेना है, साथ में आपको बायो कुछ इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है ही या हिम, या फिर अगर आप फीमेल हो तो आपको चूज़ करना है सी या हर। इसके बाद यहाँ पर अपना लोकेशन टाइप कर दोगे, आप जिस भी कंट्री से हो। अगर आप इंडिया से हो तो आप यहाँ पर इंडिया फिल करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कंट्री का टाइम जोन फिल कर देना है। फिर यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ईमेल एड्रेस से आपका गिटहब का प्रोफाइल बना हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे कर देना है सेव। फिर आप यहाँ पर एक स्टेटस लगा दोगे, आप चाहो तो लगा सकते हो या फिर इसे आप छोड़ भी सकते हैं, यह ऑप्शनल है। इसके बाद आपको और भी सेटिंग करना है। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे बिलिंग में। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आप यहाँ पर अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। हालांकि मेरा ऑलरेडी डला हुआ है। ऐड कैसे करना है, यहाँ पर एडिट में क्लिक करोगे या फिर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऐड करने के लिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना जिप कोड यानी कि अपना पिन कोड, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेव बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा ऐड। इसके बाद आपको इसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। फिर आप करेंगे नीचे स्क्रॉल और आप यहाँ पर क्लिक करोगे अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर अपना कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन करोगे, लाइक 1Password, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर, गूगल का ऑथेंटिकेटर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यूज़ कीजिए गूगल ऑथेंटिकेटर, ये बेस्ट है। QR कोड को स्कैन करेंगे, फिर आपके ऑथेंटिकेटर में एक 6 डिजिट का कोड चलेगा, उस कोड को यहाँ पर फिल करना है। तो कुछ इस तरीके से आप इस स्टेप में आ जाओगे। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा अपने अकाउंट का रिकवरी कोड, इसे आप डाउनलोड करोगे। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड, तो आपका रिकवरी कोड हो जाएगा डाउनलोड। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा आई सेव्ड माई रिकवरी कोड्स। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा अनेबल। अब आपको इसका स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे बिलिंग में दोबारा, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एजुकेशन बेनिफिट्स। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन। फिर आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आप टीचर हो या फिर स्टूडेंट। फिर यहाँ पर अपना स्कूल का नेम टाइप करोगे, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है अगर है तो, या फिर आपका ऑटोमेटिक जिस ईमेल आईडी से आपका गिटहब का अकाउंट बना हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सेट लोकेशन, देन इसे करेंगे अलाउ। फिर आपका लोकेशन हो जाएगा अनेबल। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे करना है कंटिन्यू। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे आप क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो अपना स्टूडेंट प्रूफ देने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डेटेड स्कूल आईडी, यानी कि स्कूल का आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसे भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टार्ट कैमरा, फिर इसे करेंगे अलाउ। फिर कुछ इस तरीके से आपको भी अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड का पिक्चर को कर लेना है क्लिक, यानी कि आपको लाइव दिखाना होगा तभी आपको लेना है पिक्चर। और फिर यहाँ पर इसे कर देंगे कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है इसको, फिर इसे करेंगे कॉपी और फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, करेंगे नीचे स्क्रॉल और दोबारा यहाँ पर स्टार्ट कैमरा में क्लिक करेंगे। फिर दोबारा कुछ इस तरीके से अपने आईडी कार्ड का पिक्चर ले लेंगे।
और फिर दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन। तो कुछ इस तरीके से आपका एजुकेशन बेनिफिट हो जाएगा सबमिट। इसके बाद आपको वेट करना है। कुछ इस तरीके से हमारे केस में हमारा एप्लीकेशन हो चुका है रिजेक्ट। इसे हम दोबारा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन। फिर से आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। दोबारा फिर से कर चुके हैं सबमिट। देखते हैं अब क्या होता है। अभी यहाँ पर ये है पेंडिंग में। अभी हम वेट करेंगे फ्यू मिनट्स तक और देखते हैं अप्रूव होते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन हो चुका है अप्रूव्ड। फिर हमें यहाँ पर दिख गया कि हमें 72 आवर तक वेट करना है, यानी कि 3 डेज तक। उसके बाद हमारे ईमेल आईडी में गिटहब का स्टूडेंट बेनिफिट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर हम उस बेनिफिट्स की मदद से बहुत सारा फ्री का सर्विस क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में फर्स्ट टाइम हो चुका था रिजेक्ट। क्योंकि प्रॉपर पिक्चर नहीं आया था। सेकंड टाइम काफ़ी अच्छे से मैंने पिक्चर क्लिक किया और ये हो गया अप्रूव। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा गिटहब का आईडी जिससे मेरा ऑलरेडी गिटहब का स्टूडेंट बेनिफिट्स बनाया हुआ है। क्योंकि अगर हम 72 आवर वेट करेंगे फिर दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो इससे काफ़ी टाइम लग जाते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी एक गिटहब का स्टूडेंट बेनिफिट वाला अकाउंट अप्रूव करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ आगे का प्रोसेस। ये मेरा गिटहब का डिफरेंट अकाउंट है और ये अकाउंट करीब 6 डेज एगो अप्रूव हुआ है, यानी कि 72 आवर वेट करने के बाद आपका मेल भी कुछ इस तरीके से आएगा, वेलकम टू गिटहब एजुकेशन। साथ में आपका यहाँ पर रहेगा नेम और ये कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको सर्च करना है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक कुछ इस तरीके से और फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन। तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एक्सप्लोर मोर ऑफर्स। तो आप कुछ इस तरीके से गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक पेज में आ जाओगे। अब यहाँ से वो सारा चीज़ क्लेम कर सकते हैं जिस चीज़ को आपको नीड है और जो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक में मिलते हैं। इसमें आपको डोमेन वगैरह और भी बहुत चीज़ फ्री में देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको डिजिटल ओशन का $200 का फ्री क्रेडिट ये भी देखने को मिल जाएंगे। name.com से डोमेन ले सकते हैं, नेमचिप से डोमेन ले सकते हैं, .tech से डोमेन ले सकते हैं। साथ में आपको नोशन का भी एक्सेस मिल जाएगा जिसकी मदद से आप AI मॉडल्स यूज़ कर पाएंगे अपना कंटेंट को रिसर्च करने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ करने के लिए आप नोशन से कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं किस तरीके से आपको नोशन का बिजनेस प्लान लेना है फ्री में, लेकिन आपको गिटहब से भी उसका प्लस प्लान बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कब तक? जब तक ये अकाउंट वेरीफाइड है और गिटहब का अकाउंट आपका 2 ईयर तक वेरीफाइड रहते हैं। इसलिए समझ लो आपका नोशन का प्लस प्लान 2 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री में मिल गया। साथ में आपको यहाँ पर टाटा कैम्प वगैरह, हेरोकू, इस तरीके का बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे अगर आपको गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो मेरा वेबसाइट से सर्विस बुक करके अपने ईमेल आईडी में इसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।